जय श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। बड़ा ही भ्रम बन चुका है 2025 की दीपावली को लेकर। आइए माँ भगवती कामाख्या के आशीर्वाद से दिवाली से संबंधित पूरे भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है उसे दूर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। आइए जानते हैं दीपावली कब की है। अक्सर सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व जो है अमावस्या तिथि को ही मनाया जाता है, जो कि शास्त्र सम्मत भी है। जबकि अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर शाम 3:45 से शुरू होगा और ये अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर शाम 5:55 तक चलेगी। अब सोचने की बात यह है, जब 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि शाम को शुरू हो रही है 3:45 पर, तो दीपावली कब मनाएं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 3:45 पर 20 अक्टूबर को अमावस्या शुरू होगी तो दीपक तो शाम को जलाए जाते हैं और लक्ष्मी पूजन भी शाम को किया जाता है, तो दीपावली 20 अक्टूबर को ही करनी चाहिए। तो एक बात आप स्वयं सोचिए कि दीपावली अमावस्या के दिन पितरों का जो पूजन किया जाता है, उनकी अग्यारी जो की जाती है और भी देवी देवताओं की अग्यारी की जाती है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार अवश्य ही करता होगा। तो 20 अक्टूबर को जब 3:45 पर अमावस्या शुरू होगी तो पितरों की अग्यारी, उनकी पूजा कितने बजे करेंगे आप? जबकि अग्यारी और पितरों की पूजा तो अमावस्या तिथि में ही होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दूसरा कारण एक ये भी होता है कि पितरों की कोई भी पूजा, अग्यारी, जो कुछ भी हो, जल दान तर्पण जो कुछ भी हो, वो दोपहर के समय ही करना चाहिए। यदि 20 अक्टूबर को दोपहर के समय आप पितरों की पूजा करेंगे, उनकी अग्यारी करेंगे, तो 20 अक्टूबर को शाम 3:45 पर तो अमावस्या लगेगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो अग्यारी और पितरों की जलांजलि तर्पण वगैरह शाम को 3:45 के बाद कर लेंगे। अच्छी बात है, मैं सहमत हूं इस बात से। तो क्या आप 3:45 के बाद जब अग्यारी करेंगे 20 अक्टूबर को, तब तक आप भूखे बैठे रह सकते हैं क्या? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप भोजन कर लें और उसके बाद अग्यारी करें, पितरों का पूजन करें। अगर आप व्रत रह सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, तो आप ऐसा अवश्य करिए। 20 अक्टूबर को 3:45 के बाद पितरों की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पितरों की पूजा अग्यारी ज्यादातर दोपहर के ही समय की जाती है, जबकि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:55 तक, 6 बजे तक मान लीजिए आप, उतने बजे तक चलेगी। तो पितरों की अग्यारी आप 21 अक्टूबर की दोपहर को अवश्य कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा फलाहार, व्रत रहने की भी जरूरत नहीं है और ना ही भूखे रहने की जरूरत है। अब एक प्रश्न और आता है, जो लोग कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी तो पितरों की अग्यारी तो दोपहर में 12 बजे, 11 बजे या प्रातःकाल 10 बजे हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी पूजन तो रात में होता है और 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि केवल 6 बजे तक ही रहेगी, तो लक्ष्मी पूजा क्या हम प्रतिपदा तिथि में करेंगे? ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमावस्या शाम 21 अक्टूबर को 6 बजे तक रहेगी। जिस तिथि में सूर्योदय होते हैं वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है, इस बात का बिल्कुल भी संदेह ना करें। जबकि सूर्योदय सुबह 6, 6:30 बजे हो जाएंगे और अमावस्या तिथि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो आप 21 अक्टूबर को दिवाली मना सकते हैं, जो कि अपने पंचांग में भी 21 अक्टूबर को ही दिवाली दी गई है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके साथ ही अपने भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार मार्तंग पंचांग है, दिवाकर पंचांग है, राजधानी पंचांग है, इन सभी प्रकार के पंचांगों में भी 21 अक्टूबर को ही दिवाली दी गई है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके साथ ही 21 अक्टूबर को, जो कि अमावस्या शाम 6 बजे तक है, जो कि 3:30 पहर से भी ज्यादा है, इसीलिए अमावस्या 21 अक्टूबर को ही मान्य रहेगी। यदि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को 3:30 पहर से कम होती तो अमावस्या 20 अक्टूबर को ही करी जाती, जबकि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को 3:30 पहर से अधिक है, इसलिए दीपावली 21 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, उसे भी सुनिए दीपावली से संबंधित। 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या सूर्योदय के साथ आरंभ नहीं होगी। ये अमावस्या 20 अक्टूबर को 3:45 पर आरंभ हो रही है, जो कि शाम का समय है।
और 21 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ ही अमावस्या तिथि मिल रही है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और इसी दिन आप प्रातः दोपहर को या 11 बजे पितरों का पूजन, उनकी अग्यारी कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अब स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, 20 अक्टूबर को दीपावली शाम 3:45 पर आरंभ होगी। यदि आप व्रत उपवास कर सकते हैं तो पितरों की अग्यारी आप 3:45 के बाद अवश्य करें। उसी के साथ आप अपने पितरों की समाधि, मठिया स्थल, देहाती भाषा में मठिया भी कहते हैं, उन स्थानों पर जाकर दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं बिना किसी संदेह और शंका के। लेकिन अग्यारी से पहले आपको व्रत उपवास अवश्य करना होगा। उसी के साथ 20 अक्टूबर को आप जहां भी दिए लगाना चाहते हैं वहां अवश्य लगाइए। 21 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ ही अमावस्या तिथि चलेगी, जो शाम को 6 बजे तक जाएगी 21 अक्टूबर को। इस दिन भी आप पितरों की अग्यारी, पूजा, जलदान, तर्पण कर सकते हैं। उनकी मठिया समाधि स्थल पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन आप 20 को भी कर सकते हैं, 21 को भी कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के। ये सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा निर्णय लिया है। ये निर्णय बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा करूंगा। वैसे तो मैं दिवाली 21 तारीख की ही करूंगा, लेकिन लक्ष्मी पूजन का जो पर्व होता है वो धनतेरस से शुरू हो जाता है और भैया दूज तक चलता है। कहने का मतलब है 5 दिवसीय दीपावली का पर्व होता है। लक्ष्मी माता और गणेश जी का पूजन दीपावली में किया जाता है। और ये लक्ष्मी माता और गणेश भगवान ऐसे देवता तो है नहीं जिनको साल में केवल दीपावली के दिन ही पूजा जाए, जबकि गणेश भगवान तो प्रथम पूज्य हैं। और माता लक्ष्मी का पूजन तो दैनिक दिनचर्या में भी बहुत से लोग करते हैं। तो माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन धनतेरस से लेके आप दीपावली तक, दोज तक अवश्य करिए। 18 तारीख की धनतेरस है, 19 तारीख की नरक चतुर्दशी है, 20 तारीख को भी आप माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन कर सकते हैं, 21 की दिवाली है और 22 का अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, 23 की भैया दूज है। इन सभी दिनों में आप माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। दीपक भी अगर सामर्थ्य हो तो रोज अवश्य लगाएं। वैसे शास्त्रों में 5 दिन दीपक लगाने का विधान दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग बचत या लाभ के चक्कर में केवल दीपक दीपावली के दिन ही लगाते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार 5, 10, 11, 21 दीपक लगाएं, अवश्य लगाएं। लेकिन ये दीपक जलाने की प्रक्रिया आप 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक अवश्य करें, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। तो 20 अक्टूबर को आप शाम 4 बजे के बाद पितरों की अग्यारी कर सकते हैं, यदि आप व्रत रह सकते हैं तो। 21 अक्टूबर को आप किसी भी समय अग्यारी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही हो रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। रही दीपावली के और भी क्रियाकलापों की बात, तो वो आप धनतेरस से लेके भाई दूज तक कर सकते हैं, जैसे बच्चों के पटाखे छुड़ाना, दीपक जलाना, लाइटें जलाना, विभिन्न प्रकार की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है पूजन। किसका पूजन? पितरों का। लक्ष्मी का पूजन तो आप रोज भी कर सकते हैं, पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अग्यारी है, जो आप 21 अक्टूबर की प्रातः ही कर सकते हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि में ही सूर्योदय हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्द उसका उत्तर दिया जाएगा, बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जाएगा। ओम कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।